उस पात्र की जरूरत है, ये समझ में आता है। हम लोग पहले बुद्धि समझते नहीं, ये पात्र यहाँ ना होता तो अच्छा था, ये ऐसा नहीं हो, ये वैसी ना हो, फलाना ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हर जो भी ये गुरु जी से ही ये ज्ञान मिला कि तुम्हारे जीवन में जो है, बोले कोई भी है, तुम्हारे बगल में तुम्हारे अपने हैं, वो सब तुम्हारे लिए फायदे की, उनकी जरूरत है तुम्हारे हमारे जीवन। पहले क्या होता था, अभिमान से ऐसे मुंह बिचका के नहीं ऐसे हो जाता था। क्यों? अरे अपने पन्ने का है, अरे अपने ही सब करने में माहिर है, ऐसे लग रहा है कि नहीं। धीरे धीरे समझ में आता है, एक 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 बोले चीटी भी है, उसकी भी उस समय जरूरत है। दिन क्या है, पता नहीं। कबीरदास जी ने इसी जगह पे दोहा बनाया है, कबीरा बड़न को देख कर लघु न दीजे डार, जहाँ काम आवे सोई क्या करे तर। सुई का काम सुई से ही होगा, तलवार का काम तलवार से होगा, तलवार सुई का काम नहीं करेगी। सुई एक बार तलवार का काम कर सकती है, लेकिन तलवार तो बिल्कुल नहीं कर सकती सुई का काम। तो छोटा बनने में तो हम बहुत प्यार व्यार दे सकते हैं, पा सकते हैं, लेकिन बड़ा बनने में तो हम कहीं से कहीं तक कुछ नहीं हो सकते। ये बहुत बहुत कहते हैं, एक एक संतों ने जो जो लिखा है सब कुछ पढ़ा रहे थे, बस हमारे जीवन में कब अनुभव में आता है, हमें अनुभव का तो ज्ञान है, अनुभव में लाना है। ये छोटा भी उतना ही कीमती है। हम बड़ों को देख के, अभी कोई बोले ऑफिसर कोई आ जाए, उससे हमारी मित्रता हो जाए, तो हम अपने औरों को, जो हमारे और एम्प्लॉयज या जो हमारे जानने वाले या सब, उनको हम जता करने लगते हैं कि अरे मेरे जीवन में मेरे ये जो छोटी दोस्त है तो बेकार है। तेरी तो ऐसा बहुत मन जो है ना, उसको खत्म करने लगता है उस दोस्ती। लेकिन महत्व नहीं देना बंद करने, पैसा रुपया मिलते ही महत्व खत्म होने लगता है व्यक्तियों का। पैसा रुपया नहीं मिलता है तब तक जो है ना हम दीनहीन बने रहते। ये सब हम लोगों का स्वभाव है। तो अपने स्वभाव को ही तो हम लोगों को भाव में रखना है। भाव क्या है कि ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा। परमात्मा करके बात करने से एक अलग ही अदब रहता है, और नाम रूप अधिकार भाव से बात करने पे क्या होता है, हम अमर्यादित हो जाते हैं। ये होता है नहीं होता है। भगवान है बगल में तो चाहे कैसा उल्टा या सीधा है, आप बात करते समय ध्यान रखिए, या वाणी से आप गलत शब्द नहीं बोलोगे। भले गुस्सा भी आ रही होगी तो भी शब्दों का प्रयोग नहीं, क्योंकि ये भी तो कर्म है। बुद्धि से, वाणी से भी तो कर्म बन जाते हैं। तो बोले सब चीजों का गुरु जी ने ही, जैसे कहते हैं, रहस्य समझाया कि एक एक इंद्रियों को खोलने का भी कर्म हम करते हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए, उन्हें रोक के तो बच सकते हैं। जब उनको वाणी को रोकते हैं, हाथ को रोकते हैं, आँख को रोकते हैं, कान को रोकते हैं, पाँव को रोकते हैं, कर्मेंद्रियों को रोकते हैं, तो ज्ञानेंद्रियां भी खुलती हैं। ज्ञानेंद्रियों से हम गुरु के विचार को, ज्ञानेंद्रियों में अपने बुद्धि के विचार को नहीं अपनाते हैं, वहां से क्रिया नहीं करते। ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल हम करते हैं गुरु के विचार को अपनाने, और गुरु के विचार को अपना के ज्ञान गुरु का सही लगता है, और उस पर ही हमारा आपका अभ्यास ये है। ये कोई सिर्फ कहना ज्ञान को पढ़ के 1.5 घंटे सुन लें, ये ऐसा नहीं, तो उससे हमारे काम बन जाते हैं। नहीं, तो अपनी इंद्रियों को गुरु के विचार से रोकना पड़ता है और सही मानना पड़ता है। अगर सही मानते हैं तो तुरंत जो है ना कटुता खत्म हो जाती है, नहीं तो बड़े दिन तक चलती है।
जो कि गलत मान लिया हमें, तो वाणी बंद हो जाएगी, हंसना बंद हो जाएगा। हमें गलत समझा। हमें गलत कब गुरुजी ने समझा? गुरुजी ने तो हमेशा कहा है कि तुम कभी गलत नहीं, हम कभी गलत नहीं, मन हमेशा गलत है। मन को देखो, मन अपने विचार को देखो। हम ही तो गलत समझने लगे उनको कि उन्होंने ये गलत किया हमारे साथ, ये उन्हें नहीं करना चाहिए। हमने ही तो उन्हें गलत समझा, दूसरे तो ना समझा। हम ही तो अपने आप को जाने। अपनी मान बढ़ाई की चाह लेकर आए और आपा ठाने, तो वो कैसा बुरा मालूम होगा? सोचो कैसा निकलता है। और ये आपा सबसे बुरा है, यही अभिमान को कहते हैं। और ऐब और कसूर तो माफ भी हो सकते हैं, मगर अहंकार मालिक को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको तो वो जरूर हटाएगा और घटाएगा। इसको तो मालिक ने अपने देश से निकालना ही निकालना है। अब वह इसको कैसे दखल दे सकता है? बोले इसको तो मालिक ने अपने देश से निकाला ही है, तो वह इसको कैसे अब दखल दे सकता है? और जहां कहीं यह प्रकट होता है तो मालिक जरूर इसको ठोकर लगाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग चल रहे होते हैं, बहुत सही चल रहे होते हैं, बिल्कुल नम्रता से वचन मान रहे हैं, नम्रता से सब कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद भी वो अचानक कोई आगे पीछे की बात से हमको छेड़ देता है। तो उस समय भी क्या है हमारा धर्म? हमारा धर्म ये होना चाहिए कि उस समय हम ये सोचे कि मेरे पाप काटा है इसने, क्योंकि पाप काटेगा तो नहीं काटेगा, क्योंकि वो किया है हमने। तो जो किया है उसको एक वाक्य से, थोड़े से उससे बजाय कर्म का फल दे, बुरा वाला मिले, उससे बेहतर तो होता है ना छोटी सी गाली मिल जाए गुरु के द्वारा, थोड़े से अपशब्द मिल जाए हम लोगों को, तो हमारे बड़े बड़े पाप कट जाते हैं। ये हमारा अपना अनुभव। तो बोले इसलिए शब्दों को जो है ना, गुरु के शब्द पर मर जाना चाहिए। मतलब जल्दी से शब्द पे मर के हमको और आपको अब अच्छा सोचना चाहिए कि अरे इसने तो मेरे पाप काट दिए, चलो जो हमारा एक कर्म था गंदा उसका आज बोल के पाप काट दिए। हम लोग ऐसा ही सोचते हैं, भक्त जो भी है वो यही सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अरे हम तो अभी चल रहे हैं, तो हमको कहा, अभी तो हम चल रहे हैं वैसे ही, तो अभी क्यों कहा? बोले अभी मैं ऊपर से मिट्टी है, अंदर से थोड़ा ना मिट्टी है, तभी तो लग गई, मैं उभर आई। है ही नहीं जब मैं, तो कुछ नहीं लगेगा, है ना मैं, तभी तो उभर के आ गई फिर से। हम तो चल रहे, अभी तो हम चल रहे हैं अच्छे से, फिर क्यों कहा, फिर क्यों किया ऐसा? बोले ये जो हम है ये अभी भी कायम तो है हमारा आपका, क्योंकि मिले कहाँ है गुरु की महर से कि वो जो कर रहा है हो रही है। यहाँ तक कि गुरु जी की महर से मिलते मिलते फिर संसार में जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। हमारे साथ जो भी कर रहा है, जो जैसी क्रिया कर रहा है हमारे साथ, ये नहीं कि सिर्फ सत्संगी या गुरु, उसके बाद तो संसार में जो कोई कुछ करता है वो हमारे जो है ना भला करता है। कभी कभी कोई दुकान पे चोरी कर लेता है तो बोले मेरा क्या लेके गया, हम सजगता वाला काम सब करेंगे, हम ध्यान रखेंगे, वो करेंगे, उसके बाद भी वो चोरी कर लेता है तो हम लोगों के मुंह से निकलता यही था, अरे मेरा क्या ले जाएगा, अपना ही कर्म, उसने खोटी किया, मेरा तो मुझे तो गुरुजी ने ज्ञान ही दिया कि तो जाना ही होगा, इसलिए चला गया। लेकिन सामने वाले ने अपना तो नुकसान कर ही लिया, वो अपना कर्म उसका हो जाने और मान जाने, वो भी हम लोगों को नहीं माने। तो हम लोगों को इसीलिए अब किसी बात में गुरु के ज्ञान के कारण दिक्कत नहीं होती, नहीं तो पहले तो बहुत दिक्कत होती, छोटी छोटी बातों में दिक्कत होती थी, अब नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि गुरु की कृपा की दृष्टि है हम लोगों पर, उनकी नजर को संभाले रखने का ही काम हम लोग कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। ये इनकी कृपा दृष्टि, इनकी नजर से हम
ओझल ना हो, बस ये हमें हर समय हम इनकी नजर में बने रहने का ही अभ्यास करते रहे जब तक तन में श्वास है तब तक। बाकी उसका काम तो जाने क्या होता है। लेकिन हम लोगों का तो यही, भक्तों का तो सिर्फ यही एक कहना चाहिए उद्देश्य होता है, क्योंकि नजर संभली है, उनकी नजर में है तो सब सारी माया थमी हुई है, वो अपना प्रभाव नहीं डालती हम लोगों पे। और जहां नजर से हटे सारी माया आकर घेरी, ये सब तरह की बिलबिलाता है, जीव बिलबिलाता है, बहुत तकलीफ में आता है। तो सारी तकलीफों से निजाती तो दिलाते हैं गुरु जी, उनका हर कर्म हमारे भले के लिए तो है। जब ये दिमाग में होता है ना, ये पहाड़ी की तरह से इस कहते हैं मास्टर विचार को हम लोग को अपने दिमाग में रखना पड़ता है कि भला है, हर बात भला है। ढूंढो, ये मत ढूंढो हमने क्या गलत किया क्या सही किया, ये ढूंढो कि इसमें क्या मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि ये कहाँ से आया, संतों के माध्यम से आया ये शब्द, तो उसमें भला ही है। ढूंढो, जब तक ढूंढ नहीं लेंगे हम और आप, तब तक हम सच बता रहे हैं, हमें आराम भी नहीं आता है, क्योंकि मन बच्चा है, उसे चाहिए लॉलीपॉप, तो चाहिए उसे। भलाई दिखाओगे नहीं तो कभी नहीं वो मानेगा, उसे भलाई जरूर दिखाओ। खोजो, खूब खोजो कि इसमें क्या भलाई है। ये मत देखो हमने तो ये किया, हम तो ये कर रहे हैं, फिर भी ये नहीं, ये देखो कि इसमें क्या भलाई है। देखो मिल जाएगी। अंदर कहते हैं अंदर जाने की कला, इसको कहते हैं। गुरुजी ने तो अंदर जाने की कला सिखाई है, हम लोग को कहाँ आता था। हम लोग तो बस बाहर का दृश्य देख के उससे प्रभावित होके उल्टा सीधा करते रहते थे, कहते रहते थे, करते भी रहते थे। लेकिन गुरुजी ने तो सब पे रोक लगाई, हर बात में रोक लगाई, अपने विचार से, अपने वचन से। जैसे जैसे उसको हमने सही माना और उस बात को माना, अपनी इंद्रियों को उनके विचार से कंट्रोल करने की सोची, और फिर थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया, उसी में उनकी कृपा दृष्टि मिलने लगी। कृपाई दृष्टि तो है, तो बस मन माने इस चीज को, उसको वो बोले जरा से, उसको अगर वो कहे गलत है, हमको क्यों कहा, तो ये तो मैं ही दुख दे रही है, हमें लगता है कि सामने वाला हमें दुख दे रहा है, फिर हमारी मैं ही हमें दुख दे रही है। तो अपनी मैं को देखना सीखो तो बचेंगे। मैं को देखेंगे नहीं, तू कोई देखते रहेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, चाहे बहुत अच्छे एसी कमरे में हो, बहुत अच्छे पलंग पे हो, बहुत सब हमारे हाथ जोड़े आगे पीछे खड़े, उसके बाद भी हमारा मन दुखी होगा, ये पक्की बात है। तो दुखी होने के लिए सारा ज्ञान है, आनंद में आने के लिए। बोले जैसे कोई माता की छाती से बच्चे दूध पीते बच्चे को हटा दे, तो इन सब सूरतों में विघ्न कारक कैसा बुरा मालूम होता है और कैसा भारी पाप का भागी होता है। इसी तरह जहाँ सत्संग कुल मालिक का हो रहा है और जीव उमंग और शौक के साथ भक्ति में लगे हैं, वहाँ जो कोई अपनी मान बढ़ाई की चाह लेकर आए और आपा ठाने, तो वो कैसा बुरा मालूम होगा। यह आपा ही सबसे बुरा ऐब है, और ऐब और कसूर तो माफ भी हो सकते हैं, मगर अहंकार मालिक को बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको तो जरूर हटाना और कटाना चाहिए। इसको तो मालिक ने अपने देश से निकाला है, अब वह कैसे इसको दखल दे सकता है। और जहाँ कहीं ये प्रकट होता है तो मालिक जरूर इसको ठोकर लगाता है। अगरचे ये ऐब थोड़ा बहुत सब में है, मगर उसके लिए माफी मांगना और झुकना और पछताना तो सबको जरूर चाहिए, नहीं तो दुरुस्ती कैसे हुई। काल सत्संग में आकर अक्सर विघ्न डालता रहता है, काल सत्संग में अक्सर विघ्न डालता रहता है। काल अपना विघ्न डाले बगैर नहीं रहता। जब देखता है कि सत्संग निर्मल और निर्विघ्न हो रहा है, तभी कोई झगड़ा और बखेड़ा खड़ा कर लेता है।
हुजूर साहब के वक्त में भी अक्सर ऐसे झगड़े बखेड़े होते रहते थे, मगर वह तो समर्थ थे। लेकिन हम लोगों को तो बहुत संभल कर चलना पड़ता है, चलना चाहिए और हर एक झगड़े को रोकना चाहिए। अगर कोई दो गाली भी हमको दे जाए तो भी क्षमा करनी चाहिए। अब जो है वह साध संग है, इसमें बड़ी होशियारी करना लाजमी है। ये बता रहे हैं गुरु जब था तब तो कोई दिक्कत नहीं, वो हर चीज को संभाल लेते थे, लेकिन अब हम लोगों को संभालना है। तो बोले हम लोगों को कितनी सतर्कता से अपने को संभालना है कि हमारे हर कर्म से हमारे गुरु की महक लगे, लोग हमारे गुरु को जान पाए कि हमारे भगवान कैसे हैं। यही तो हम लोग का है कर्म, उद्देश्य भी यही है कि हमारे गुरु जी बहुत भगवान है, बिल्कुल भगवान है। अगर उनके दर पर हम लोग आ गए और उनकी बात मानी तो उन्होंने हमारे खराब जो भाग्य थे उनको भी बदल दिया। किसी के भाग्य में बच्चा नहीं था, उसे बच्चे दिए। किसी के भाग्य में बहुत दुख था तो उसे सुखी कर दिया। बदल के नहीं स्थितियां, उसी स्थिति में उसे सुखी कर दिया। तो बहुत गुरुजी ने बोले वंश ही खत्म हो जाता, लेकिन गुरुजी ने वंश चला दिया। अपने विचार पे चला कर। तो कितना शुक्राना है। और गुरुजी तो शुक्राने की भी चाहना नहीं करते। कहाँ करा उन्होंने? तो उन्होंने तो सब भक्त से भक्ति की मांग करी बस, कि तेरी श्रद्धा खत्म ना हो। बाकी उन्होंने घर वालों से कभी नहीं कहा कि वो मुझे आके धन्यवाद दें कि मैंने क्या क्या किया उनके वंश के लिए। ये सब गुरुजी ने कभी नहीं चाहा, लेकिन भक्त से जरूर कहा कि तुमसे तो हम पूरी श्रद्धा चाहते हैं। तुम्हारा अगर जरा सा भी मैं निकलेगा सामने मेरे तो मैं जरूर उसे मारूंगा। बोले किसी भी तरह से तुम्हारी मैं मेरे सामने। एक बार ऐसा ही हुआ था, जब हमारी शादी थी तो लखनऊ बारात गई थी और उसमें लौट रही थी जब बारात तो एक कार का एक्सीडेंट हो गया था, जाके नीचे गड्ढे में चली गई थी, पेड़ से टकरा गई थी। हम लोग बस में बैठे थे तो फिर बाहर जब देखा हम लोग, किसी ने देखा कि अरे तो कार, अंकुर ने ही शायद देखा था, ये तो अपनी कार है, गड्ढे में पड़ी है। अरे मम्मी देखिए प्रकाश मेरे मामा भी हैं, प्रकाश भैया उस गाँव वालों के साथ मिलके उसको निकलवा रहे थे बाहर कार को। तो अब बड़ा हमको तो इतना जैसे हमें गुरु की महिमा करने का मौका मिल गया कि देखो हम लोग तो मतलब हमारी बस तो बाद में पहुंची। प्रकाश भैया को क्या पता था कि कौन है ये इसमें, वो तो एक अनजान की मदद कर रहे थे। उन्हें तो नहीं मालूम था कि गुड़िया दीदी के ससुराल वाले बैठे, लेकिन वो सब तो अनजान में, क्योंकि अब तो हमको बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा देखो गुरुजी, मेरे गुरुजी की ये सीख है कि वो लौट रहे थे शाहजहांपुर से, हम लोग जा रहे थे बरेली, तो तभी जो है ना उनको दिख गया तो मदद के लिए रुक गए। अपना जाना नहीं तो व्यक्ति सोचता है अरे मैं घर जा रहा हूँ, मैं अरे अब कौन रुके यहाँ पे। लेकिन प्रकाश भैया गुरु के सीख के कारण ही, गुरु के बच्चे थे तो उन्होंने सारी मदद करी थी। गाँव वालों को बुला के कार को ऊपर करवाया था सब। और वो हम लोगों की अनुपस्थिति में जब हम लोग पहुंचे, अंकुर ने देखा मामा था कोई, तब तो हम तो चौड़े हो गया। मेरा तो पूछो नहीं क्या हाल हो गया था। अब हम सबसे महिमा कर रहे हैं। सुबह दूसरे दिन जब घर पहुंच गए तब भी महिमा देखे मेरे गुरु का ज्ञान है। सबने जो है ना ऐसे मतलब जो है ना सबने मेरे गुरु को गलत कहा, लेकिन देखिए प्रमाण मिल गया मेरे गुरु का कैसा ज्ञान है, ये है मेरा गुरु क्या शिक्षा देता है। ये सब खूब बोलने का मौका मिला तो ढालने से जहाँ तक जिससे बोल सकते थे सबसे बोला। अच्छा जैसे बोला था, जब गुरु जी के पास पहुंचे कुछ महीने बाद गुरु जी को सब बताई बात। और सुने गुरु जी से बोले, मैंने कहा देखा सब तो मुझे गलत, लेकिन मेरे गुरु जी को गलत समझते थे, लेकिन मैंने जो है ना मेरे को उसका विश्वास था पक्का,
तो मैं जो हूँ देखो सबकी किसी की ना सुनी, अपने गुरु पे विश्वास करती रही, ऐसे करके जैसे बोला था वैसे गुरु जी के सामने बोल दिया। तो गुरु जी कहते अच्छा मैंने भक्ति करी। अरे भैया गुरु जी ने जैसे ऐसे करके कहा, क्योंकि मैं करके हम बोल रहे थे, वैसे ही गुरु जी ने जैसे मैं कहा, अरे भैया जड़ के नीचे हो गए। बोले अच्छा तुम अकेली करती नहीं, मैं तो कुछ किया ही नहीं तो। अरे भैया हम तो इतने पानी पानी हो गए, लगा अरे ये तो कहा सही बात है। गुरु जी का अगर वो ना मिलता तो भक्ति इतनों के बीच में कायम तो रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। 2-2 मिनट में भक्ति का खत्म होती है, मन नीचे की तरफ बैठता है, 4 बातें किसी के लिए उल्टी सुन लो तो अपना मन भी चलने लगता है, क्योंकि विश्वास कहाँ होता है, विश्वास कर रहे होते हैं। कोई विश्वास की पूरा थोड़ा ना हो गया होता है गुरु पे। तो विश्वास को तो हिलाने के लिए 2-2 मिनट में घटनाक्रम घटती रहती है, उल्टा सीधा जीवन में अपने ही होता रहता। तो लेकिन जैसे गुरु जी ने कहा घड़ों पानी पड़ गया, लगा नहीं यार गुरु जी के बिना तो ये हो ही नहीं सकता था। इतने विपरीतताओं के बीच, इतने विपरीत लोगों के बीच भक्ति संभली रह जाए, ये तो सिर्फ गुरु की कृपा की दृष्टि है तो संभली, अन्यथा तो अपने आप तो मतलब ही नहीं था, सवाल ही नहीं था कहीं से कहीं तक। ये समझ में आया। ऐसे ही है, हम लोगों को कहाँ मालूम होता है कि हमारी मैं कैसे कैसे निकलती रहती है, लेकिन जब गुरु जी निगाह करवा देते हैं मैं की, तो मैं को खुद ही देख के उससे बचना है, बचते रहना है। एक भी शब्द, एक भी बात गुरु की मर्यादा के विपरीत ना हो, ये हम लोगों का धर्म है। क्योंकि गुरु जी ने हम लोगों को गलत नहीं सिखाया। हमें तो यही लगता था, हम कहते थे सबसे सब कुत्ता विपरीत कहते थे गुरु जी को, तो हम कहते थे हम कैसे उनको गलत माने, जो अंदर बंद कमरे में मुझे जो विपरीत कह रहे हैं उन्हीं के प्रति मुझको सेवा करना सिखा रहे हैं, उन्हीं के प्रति अच्छा भाव रखना सिखा रहे हैं, उन्हीं के आगे झुकने को सिखा रहे हैं। ये तो मेरे गुरु जी ने सिखाया, मैंने तो नहीं अपनी, मैंने तो अपनी तुम टेढ़े तो हम तुमसे 4 गुना टेढ़े होना जानते हैं, 4 गुना भी छोटा होगा तो बहुत बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या कर सकते हैं। अपनी हस्ती अच्छी तरह से मैं की जानते हैं। लेकिन अब उससे मालूम हो गया है कि उससे आनंद अपना चला जाता है, उस मैं से आनंद ही खत्म हो जाता है। सब कुछ तो आनंद के लिए कर रहा है, इतना शादी में हमें खर्चा करता है काहे के लिए? सबसे बढ़िया शादी मेरे बच्चे की हुई या मेरी हुई, सिर्फ उसके लिए ना पैसा भी खर्च करता है, सिर्फ एक आनंद के, मुझे कोई सही समझे, अच्छा समझे, तो काहे के लिए है? मैं से के लिए। उसमें लुटने में भी दिक्कत नहीं होती है, लुटाने में भी दिक्कत नहीं होती है, ना लुटाता है उस समय तो क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे की शादी है, क्योंकि मैं ऐसी, हम सबकी इतनी प्रबल है कि हमें लुटने लुटाने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन गुरु की मैं में लुटने की ना मेरी आदत है ना आपकी। उसकी मैं में लुटने के लिए तो हमको बहुत कुछ मैं को पीछे करके उसकी मैं को आगे करना पड़ेगा। अगर उससे प्रीत है और वास्तव में हम उससे, उसके प्रति मेरी श्रद्धा विश्वास बहुत गहरा होता है, बहुत गहरा, उथला हुआ गहरा विश्वास है, तो दिल और दिमाग को एक तो कर नहीं पाएगा। दिल की हालत है विश्वास की, दिमाग की हालत है अविश्वास। तभी तो झगड़ा पैदा हो जाता है, तभी तो थोड़ा सा बीच में मैं का पर्दा ही तो
आ जाता है तो वो आनंद खत्म हो जाता है। तो भैया मैं के पर्दे को क्यों लाए, तेरी तू जाने मैं तो अपनी जान। मैं के पर्दे से परहेज करने में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है मेरे गुरु जी की मैं ही रहे आगे, वो बड़ी अच्छी। अरे बताओ, सब सर झुकाते हैं, एक प्रधानमंत्री के पीछे लग जाओ, देखो सब झुके झुके चले जाओ, उसके साथ सारे रास्ते मिल जाते हैं। ऐसे ही अपनी गुरु जी के मैं के साथ मिले रहो, सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। बड़ा छोटा सा है लेकिन बड़ा मुश्किल है बहुत छोटा सा मार्ग, सरल मार्ग, लेकिन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि झुकना हमें आता है। मतलब से झुकना हम लोग जानते हैं, सच्चा झुकना हमें नहीं आता। मतलब सिद्ध होता रहता है तब तक हम लोग झुकते हैं। मतलब सिद्ध होना बंद हो गया, हमारा झुकाव का, ये हम लोग की मन की दशा है। हम सबका मन एक सा, ये नहीं कि एक का मन ऐसा है हमारा मन ऐसा, मेरा मन भी वैसे तेरा मन। बात है रहते कितनी देर किस तरफ है, कितनी देर में अपने मैं की तरफ आ जाते, कितनी देर गुरु के मैं की तरफ है। अभ्यास और कुछ नहीं, सिर्फ अभ्यास। भगवान ने इसीलिए शायद इतनी उम्र दी होती है, इतनी सांसें घुटनों में, इसी से इसके रहते हमारा सच्ची मैं में उद्देश्य हम लोग का यही होना है। काल अपना विघ्न डाले बगैर नहीं रहता। जब देखता है कि सत्संग निर्मल और निर्विघ्न हो रहा है, तभी कोई झगड़ा बखेड़ा खड़ा कर देता है। हुजूर साहब के वक्त में भी अक्सर ऐसे झगड़े बखेड़े होते रहते थे, मगर वह तो समर्थ थे, लेकिन हम लोगों को बहुत संभल कर चलना चाहिए और हर एक झगड़े बखेड़े को रोकना चाहिए। अगर कोई दो गाली भी हमको दे जाए तो भी क्षमा करना चाहिए। अब जो है वो साधु संगत है, इसमें बड़ी होशियारी करना लाजमी है। मन को साफ व निश्चल करने का जतन, सब मतों में कोई ना कोई जतन या अभ्यास मन को साफ और निश्चल करने के लिए बताया गया है। किसी मत में प्राणायाम, किसी में मुद्रा का साधन, किसी में दिल पर जर्ब देना वगैरह बताया गया है। और गुरु मत में भी ऐसा अभ्यास बताया गया है कि जिससे मन की सफाई हो और निश्चलता आवे। लेकिन असल में प्रीति का पैदा होना जरूरी काम। और मतों में सफाई थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन प्रीत नहीं जागती। प्रीति बगैर सत्संग के नहीं पैदा होती। और प्रीति का स्वरूप यह है कि दिल में चाह गुरु के दर्शन की, शब्द के सुनने की और सत्संग करने की विशेष पैदा हो, यानी बगैर इन बातों के उसको चैन ना आए। दुनिया में भी जब दो शख्सों में प्रीत होती है तो एक दूसरे को देखे और उसके साथ उठे बैठे या बातचीत किए बगैर चैन नहीं पड़ता। प्रेम का दर्जा प्रीत से बढ़कर है। अव्वल बख्शीश प्रीत की होगी और फिर प्रेम की। पहले बख्शीश प्रीत की होती है, फिर प्रेम। पहले हमको प्रीत करवाता है गुरु, फिर प्रेम की दाद देता है। प्रीत जब तक नहीं जागेगी तब तक जितनी कार्रवाई की जाएगी कुछ ज्यादा फायदा नहीं दे सकती। अगर अभ्यास में भी सिमटाव होता है, लेकिन जो प्रीत नहीं जागी तो वह भी ज्यादा कारगर नहीं होती है। मन में तड़प और पीर उठनी चाहिए। जब यह हालत हो जाएगी तो सब काम बन जाएंगे और सारे विकारी अंग अपने आप दूर हो जाएंगे और साकारी अंग खुद ब खुद जाग उठेंगे। वेदांतियों ने बड़ा धोखा खाया। उनके दिल में प्रीत नहीं जागती, क्योंकि जब वे अपने आप को ही ब्रह्म बताते हैं तो फिर प्रीत किससे करें। मगर इनसे एक सवाल पूछा जाए कि तुमने किस प्रमाण से जाना है कि हम ब्रह्म हैं और जगत मिथ्या है। जगत को नाशवान देखकर ही तो कहा है यह मिथ्या है। इसमें मन और इंद्रियां बुद्धि के औजार काम में लाए गए और जो नतीजा निकाला गया उसके प्रमाण मन और बुद्धि।
लेकिन मन और बुद्धि अंतःकरण के अंग हैं, और अंतःकरण में भी सुषुप्ति, अंतःकरण की और अंतःकरण भी सुषुप्ति में नाश होता है, मतलब गहरी नींद में। इस वास्ते जिन औजारों से इस जगत को नाशमान या मिथ्या माना और अपने को ब्रह्म समझा, अगर वे औजार ही नाशवान हैं, तो जो नतीजा निकला गया वह कैसे दुरुस्त हो सकता है? मतलब जब ये सारे अंग ही बेकार है, सब मिथ्या है, ब्रह्म है, माया है, तब नतीजा भी उनको सत्य मानेंगे तो नतीजा भी गलत ही आने वाला है। और गुरु वाक्य सत्यम अगर करेंगे तो नतीजा भी बिल्कुल, बेशक हम अभी चलना शुरू किए हैं, अभी हम आज पहले दिन सत्संग में आए हैं, हमने अभी गुरु जी को देखा है, तो भी हमारे काम शुरू हो जाएंगे, हमारे काम बनने लगेंगे, हमें थोड़ी शांति मिलने लगती है, हमें सुकून मिलने लगता है। ये पहले दिन की बात बता रहे हैं। और जब आते 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 तो इतना गुरु की बात पे गुरु वाक्य सत्यम हो जाता है कि गुरु जी जो कर रहे हैं, फिर गुरु जी के करते करते अब संसार में जो हो रहा है मेरे लिए, जिसके माध्यम से भी उसमें भला मेरा है। ये दृष्टि गोचर, ये दृष्टि मिल जाती है गुरु से, उनकी कृपा की दृष्टि से, उनकी नजर से, रीझे जाने से कि कुछ भी गलत नहीं। बोला ना, कल एक बता रही थी भक्त अपना कि बहुत ज्यादा तकलीफ थी, उल्टी हो रही थी, अकेली थी वो, तो एकदम से कोई किसी के कमरे में बिल्ली आ गई, कोई सो रहा हुआ उसके कमरे में बिल्ली आ गई, तो बिल्ली को भगाने के लिए वो जब इसके पास इसके कमरे तक आ गया, इसके कमरे में आया तो देखा इसकी हालत, तो उसने जो है न तुरंत अपनी बीवी को बुला लिया और उसको भी उसका पानी वानी दिया, उसका जो भी जरूरत थी उस समय किया। तो बोल रही थी बिल्ली के रूप में भगवान आ गया, कैसे आया? अगर वो बिल्ली ना आती उसके कमरे में तो वो उसको राहत देने वाला कौन आता? वो जो आ गए दोनों मियाँ बीवी और उसके पास बैठे रहे रात में भी, तो कौन थे? तो बिल्ली के रूप में तो भगवान आए। ये दृष्टि किसने प्रदान करी हम लोगों को? गुरु जी ने। तो यही तो दृष्टि मिली हम लोगों को कि कैसे जो है ना भगवान आ गया बिल्ली के रूप में और हमारे पास वो दोनों आ गए जिनकी जरूरत थी उसमें, क्योंकि तकलीफ में थी। देखो ये दृष्टि पहले हम लोगों के पास थी, अरे कभी न रही हम लोगों के पास। हम लोग तो और नुक्स निकालना जानते थे, कोई आ जाए, कोई चला जाए, कुछ हो जाए, तो इतना नुक्स निकालना, इतना उल्टा सीधा अंदर में सोचना, इतना अपनी बात को ही बस सही मानना, ये सब हम लोग के स्वभाव है। और इसी स्वभाव को ही तो भाव में गुरु जी ने बदला है। तो कभी तो बोला है स्वभाव को भाव में था। हम लोग तो मूर्खता से छोटा सा ज्ञान लेते हैं, गुरु जी हम बड़े भाव से लाए थे आपके लिए, आपने पहनना नहीं, आपने खाया नहीं, आपने इसको भाव कर देखा है। संतों की स्थितियां, संतों को जरा जाके देखिए, उनका तो खान पान ही बिल्कुल अलग होता है। हम लोग तो गुरु जी को जैसा चाहते थे वैसे, उनका अपना स्पेशल, कोई आज भी मुरारी बापू भी जाते हैं, उनका खाना पीना सब, उनका रसोईया बिल्कुल उनका अपना है, वो खाना बनाता है, मुरारी बापू सबसे न खा लेते हैं। हम लोग के गुरु जी कैसे सरल, कैसे हम लोगों ने ऐसा ऊंचा ज्ञान, कितनी गुरु जी ने उनकी क्या कहें, कितनी नम्रता उनकी, कितनी सहजता, कुछ भी दिखावा नहीं। ऐसे क्या कहें ऐसे गुरु को, इतनी मतलब नीचे आके हम लोगों को ऊपर उठाया है, खुद नीचे आके। हम लोग नीचे से जब ऊपर होने लगे तो अहंकार करने लगे कि हम बहुत बड़े हो गए, हमको कैसे दिया, बोल कैसे दिया। क्या मूर्खता की बात है। उन्हीं से हम अहंकार करने लगे, जिन्होंने हमें नीचे से ऊपर, खुद नीचे जाके वो कहाँ पहुंचे हुए। गुरु जी कैसे लीन है, कितना सुध बुध नहीं रहती थी उन्हें, मैंने कितनी बातें उनके विषय में सुनी है।
कि उन्हें सुध बुध नहीं रहती थी, मतलब अपने अपने कपड़ों की नहीं रहती थी, चले जाते थे ऐसे ही बेख्याली में। तो उनके गुरु अपने भक्तों से कह के उनके बाल वाल बनवाते थे, उनका ठीक करते थे। ये सब हमने सुना है और ये हम मानते भी कि उनकी, फिर भी हम लोगों के लिए वो इतने, जैसे कहना चाहिए, ब्रह्म में इतने आरूढ़ थे, इतने धुन में मगन अपने गुरु की, कि उन्हें दिखाई ही नहीं देते थे कुछ भी। अपना कपड़ा लत्ता हम लोगों तो सब हमारा बिल्कुल खुली हुई है हर चीज। हमने क्या छोड़ा है? ना गुरुजी ने छुड़वाया, लेकिन चित्त वृत्ति उसी में पड़ी रहे, इसमें तो गुरुजी ने हमेशा ऑब्जेक्शन किया। हर समय चित्त वृत्ति उसी में पड़ी रहे, इसके लिए तो गुरुजी ने बहुत गुस्सा किया, हम सबको गुस्सा किया। तो आप उनकी महिमा देखो कि कैसे छोटा बन के कैसे नीचे जाके हम लोगों को ऊपर उठाया है। और हमारी श्रद्धा 2-2 मिनट में चुक जाती है, 2-2 मिनट में। कितना उन्होंने हमारे लिए सहा, ये नहीं दिखाई देता है। हमने कितना मिटे हैं, हम कितना लुटाए, ये हमें खूब अंदर में हमारे है। ये सारी सोच हमारे अंदर में है, तभी तो ईगो से हम बात करते हैं, अन्यथा तो बात ही ना हो। कभी कोई तकलीफ है ही नहीं गुरु जी से, क्योंकि सब तो उनका है। सब है गुरु की अमानत का डेरा, ना कर अब तू मेरा मेरा। ये क्यों कहा जाता है? कहने के लिए हम लोग भजन गाते हैं, ये सब उनकी अमानत का डेरा है, या सच में उनकी अमानत मानते हैं? नहीं, हमारे लोगों को अंदर अभिमान आता है, ये हमने 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 मैंने मैंने। तभी तो गुरु जी के छोटे छोटे वाक्य पे भी हम उलझ जाते हैं, बुद्धि चलाने लगते हैं अपनी। हमारी मैं ही तो प्रबल है, उनकी मैं थोड़ा ना प्रबल है, हमारी मैं प्रबल है। तो हम इसीलिए हमको अशांति है जीवन में। जिसकी मैं प्रबल है उसी को अशांति है। वेदांतियों ने बड़ा धोखा खाया, उनके दिल में प्रीत नहीं जागती, क्योंकि जब वे अपने आप को ही ब्रह्म बताते हैं तो फिर प्रीत किससे करे? मगर इनसे एक सवाल पूछा जाए कि तुमने किस प्रमाण से जाना कि हम ब्रह्म हैं और जगत मिथ्या है? जगत को नाशमान देखकर ही तो कहा कि जगत मिथ्या है। इनमें मन और इंद्रिया बुद्धि के औजार काम में लाए गए और जो नतीजा निकाला गया उसके प्रमाण मन और बुद्धि है। लेकिन मन और बुद्धि अंतःकरण के अंग है, और अंतःकरण भी सुषुप्ति में नाश होता है। इस वास्ते जिन औजारों से इस जगत को नाशमान या मिथ्या माना और अपने को ब्रह्म समझा, अगर वे औजार ही नाशवान है तो जो नतीजा उनसे निकाला गया बुद्धि से, वो कैसे दुरुस्त हो सकता है? पुराने ज्ञानियों ने जो जगत को मिथ्या कहा है और ब्रह्म को सर्वव्यापक बताया है, तो उन लोगों ने यह नतीजा इस मन और बुद्धि से नहीं निकाला है, बल्कि अभ्यास करके वे ऐसे मुकाम पर पहुंचे कि जहां से उनको ऐसा नजर आया, बगैर अनुभव जागे यह बात हरगिज नहीं मालूम हो सकती। आजकल के ज्ञानी बिल्कुल वाचक हैं, अभ्यास वगैरह तो कुछ करते नहीं, ज्ञान के ग्रंथ पढ़कर ज्ञानी बन बैठते हैं। सही बात है। बिल्कुल सही बात है। बस बोले आजकल के ज्ञानी बिल्कुल वाचक हैं, अभ्यास वगैरह तो कुछ करते नहीं, ज्ञान के ग्रंथ पढ़कर ज्ञानी बन बैठते हैं। साथ करके ज्ञानी बन बैठे। इतने सालों से हम आ रहे हैं तो हम तो ज्ञानी हो गए हैं, दूसरा अज्ञानी है। हो सकता है नया आया हुआ पूर्ण ज्ञानी हो। ऐसा हम लोगों का भ्रम है, सोच है कि हम ही ज्ञानी है। हो सकता है अभी कल का आया हुआ भी ज्ञानी हो, क्योंकि संस्कार उसके हो सकता है पुरुष जन्म के ऐसा उसने साधना करी हो कि उसे एक क्षण भी अविश्वास ना होता हो। ये सब संभव है, लेकिन पहले अपने अंतर में जगत मिथ्या है और गुरु सत्य है, ब्रह्म सत्य है, तो ब्रह्म सत्य को जाने भी तो कि ब्रह्म कैसे सत्य है। ब्रह्म सत्य है तो फिर ये जगत में जो कुछ भी हो रहा है सब सही है, और गुरु के द्वारा जो हो रहा है वो तो बिल्कुल ही सही है।
पहले गुरु जी के द्वारा हुए को सही मानेंगे, तब सारे संसार में जो हो रहा है, अपने इर्द गिर्द जहाँ जो हो रहा है सब सही हो रहा है, इस पे टिकेंगे। हम तो एक एक क्षण में कहीं ना माँ बन जाते हैं, कहीं बाप बन जाते हैं, कहीं बेटा बन जाते हैं, कहीं भाई बन जाते हैं, कहीं पत्नी बन जाते हैं, कहीं कुछ बन जाते हैं, कहीं बड़े सुधारक बन जाते हैं, कहीं हमें बुद्धि से सोच है, हमें मालूम है ये सही बात है, उसी के लिए लड़ने लगते हैं, ये सही करो 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 करो, पीछे पड़ जाते हैं। कितने हम लोग जो है ना भ्रम में जीव है। तो गुरु भ्रम से ही तो निकाल रहा है, और कर क्या है, निकलते जाए हम लोग बस, नित्य 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 निकले, नित्य अभ्यास नित्य बैराग, नित्य अभ्यास नित्य बैराग। बोले आजकल के ज्ञानी बिल्कुल वाचक है, अभ्यास वगैरह तो कुछ करते नहीं, ज्ञान के ग्रंथ पढ़कर ज्ञानी बन बैठते हैं। ग्रंथों में लिखा है कि जगत भ्रम है, बस भ्रम के लफ्ज ही ने उनको भ्रम में डाल रखा है। लेकिन उन ग्रंथों में यह भी तो लिखा है, बगैर 4 साधन किए उन ग्रंथों को पढ़ने का कोई अधिकारी तक नहीं। इस बात पर कोई ख्याल नहीं करता, और जो विचार वगैरह करते हैं वह भी सब इसी मन के घाट का है। जितनी खोज व मेहनत के बाद संत मंत्र मिला है, उतनी ही उसकी कदर होगी इंसान को। सही बात है, जितनी आपको और हमने जितनी मेहनत और खोज से उसको पाया है, उतनी कदर होगी। और हमें ऐसे ही मिल गया जैसे किसी बच्चे ने घर में कुछ ना हो और उसने धन कमाया हो अपनी मेहनत से, तो उसे कदर होगी। लेकिन एक राजा के घर ही पैदा हुआ, धनवान के घर पैदा हुआ, वो तो पैदा ही हुआ धन में, तो उसे धन की कदर नहीं। ये बात है। ऐसे ही है ये ज्ञान की बात, कि आपने बहुत मेहनत से अपनी मैं को गुरु के विचार से मिला के आपने अभ्यास किया है, तो हमको और आपको कदर होती है गुरु की, अन्यथा गुरु की कदर नहीं। मन मर्जी से हम गुरु की कदर करते हैं, मन मर्जी नहीं हुई तो हमने कदर करनी भूल गए। ये होता है। दुनिया में जब कोई शख्स किसी चीज की तलाश करता है और उसमें तन मन धन को खर्च भी करता है, और जब वह चीज उसको मिल जाती है तो उसको किस कदर उसकी कदर होती है और कैसी प्यारी वह चीज लगती है। इसी तरह परमार्थ में भी जिसने जिस कदर खोज और मेहनत करके सत वस्तु के मालिक, सत वस्तु को हासिल करने के लिए की है, उसी कदर उसको संत मत की कदर होगी। या अगर जिसने अव्वल कुछ खोज और तन मन धन का सर्फ परमार्थ की तलाश में नहीं किया है, मतलब अपने तन मन का उपयोग परमार्थ की तलाश में नहीं किया है, और मौज से सत्संग में आन मिला है, तो अगर सच्चा है तो परमार्थ हासिल होने के बाद जरूर उसके हासिल करने में और मत के समझने में मेहनत और खर्च करेगा। गरज यह है कि बगैर तलाश और मेहनत के कोई चीज अगर हासिल भी हो जाए तो उसकी कुछ कदर उसके चित्त में नहीं होती, और जो चीज की उसकी मेहनत और तरफ से हासिल होती है वो बड़ी प्यारी लगती है, और उसमें भारी अटक इसकी हो जाती है। इस वास्ते परमार्थी लोगों को चाहिए कि परमार्थ के हासिल करने में हमेशा अपना तन मन धन लगाते रहें और कभी खाली ना बैठें, क्योंकि जो खाली या खामोश बैठ गए तो उनमें और दुनियादारों में कोई फर्क नहीं रहा। क्योंकि दुनिया में भी तो लोग एक मत को बगैर सोचे समझे पकड़कर खामोश हो जाते हैं और फिर कोई खोज और मेहनत नहीं करते। ये लोग टेकी कहलाते हैं, लेकिन परमार्थी को टेकी नहीं बनना चाहिए। जब तक सच्चा परमार्थ नहीं मिला है तब तक उसकी खोज में मेहनत करे, और जब उसका पता लग जाए तो उसके कमाने में तन मन से कोशिश करे। यानी मत को समझने और निर्णय करने और अभ्यास करने और अपने मन और हाल चाल की निरख परख करने में बराबर कोशिश करता रहे। अगर ऐसा नहीं करता तो समझना चाहिए कि उसका भाग बहुत ओछा है। लेकिन जो सत्संग बराबर करता रहता है तो हफ्ते हफ्ते इसकी ख्वाहिश उसके दिल में पैदा होगी, और तब सच्चे परमार्थियों की तरह वह भी काम करने लगेगा। इस बात की ख्वाहिश पैदा होना यह भी अव्वल दया है। हम लोगों के दिल में पैदा हो जाए कि हम सत्संग करें,
ये भी भगवान की दया है, क्योंकि जब चाह दिल में पैदा होगी वह जरूर करनी भी करवाएगी ही करवाएगी। यह जीता जागता मत है और मतों के मुआफिक नहीं है, और मतों में टेक और नियम के मुआफिक कार्रवाई होती है। लेकिन जो इस मत में भी ऐसी ही कार्रवाई करता रहा तो चाहे जितने दिन इस मत में पड़ा रहे कोई फायदा नहीं होगा। मतलब सत्संग में आ गए बस, उसके बाद मनमानी करी तो उससे फायदा नहीं होगा। जब दर्द के साथ कार्रवाई करेगा तब कुछ काम बनेगा, यानी बगैर दर्द और असली चाह के कुछ काम नहीं बन सकेगा। जब जीव सच्चे परमार्थ में शरीक हो जाए तो उसको चाहिए कि अच्छी तरह मत के निर्णय करने में और मालिक का जलवा देखने और उसके दीदार के हासिल करने में दिल और जान से कोशिश करे। अपने मन की चाल को निरख परख करना और उसकी गलत करना बड़ा जरूरी है। बोले दूसरे के मन की चाल को कितना अच्छे से समझते हैं, लेकिन अपने मन की चाल को कहाँ जानते हैं। बोले अपने मन की चाल को कि ये शब्द किस जगह से, काहे के लिए, किस स्वार्थ के वश में हमने बोला, क्या मेरा हित इसमें है, क्या दूसरे का हित है, या क्या मेरा स्वार्थ है, तो उन शब्दों पे रोक लगाना ये सब भक्त करता है। जो भक्त नहीं होते वो बस बेलगाम घोड़े की तरह चलते हैं और कहते हैं हम तो चल रहे हैं बिना माने। लगाम ही नहीं, लगाम तो होनी चाहिए ना गुरु के वचन की। जब जीव सच्चे परमार्थ में शरीक हो जाए तो उसको चाहिए कि अच्छी तरह मत के निर्णय करने में और मालिक का जलवा देखने और उसके दीदार के हासिल करने में दिल और जान से कोशिश करे। अपने मन की चाल की निरख बिरख करना और उसकी, एक बार गुरु जी बता रहे थे मन की तरह, गुरु जी अपने गुरु जी के यहाँ गए थे तो एक कोई भक्त जो है ना, गुरु जी दूसरे कमरे में थे, इधर भक्त लोग बैठे होंगे, तो जिस कमरे में बैठे थे वहां कोई माई बहुत रो रही थी। तो पूछा भाई काहे रो रही हो, तो बोले गुरु जी के दर्शन के लिए। तो गुरु दर्शन तो उधर बैठे हम थोड़ी देर में हो जाएंगे, काय चिंता करे, चली जाओ उधर, कोई रोक थोड़ी ना है। लेकिन उसका अहंकार, गुरु जी कहते हैं, गुरु जी ने अपनी वाणी में कहीं बोला, उसका अहंकार जो है ना रुला रहा था लेकिन गुरु के पास जाने नहीं दे रहा था। तो अहंकार कि हम रोते रहेंगे यहाँ बैठे हुए लेकिन तुम्हारे पास नहीं जाएंगे, ईगो से। अरे बगल में है गुरु जी, चले जाओ, मना भी नहीं किया है लेकिन हम तुम्हारी आज्ञा के बिना नहीं जाएंगे, जब तुम आज्ञा दोगे तब जाएंगे। ये झूठा वचन मानने वाली बात है। गुरु जी ने रोका नहीं, कुछ नहीं किया, तो तुम चले जाओ भाई, तुम्हें इतनी तड़प हो रही है तो मिल लो जाके, लेकिन नहीं, जब गुरु जी आज्ञा देंगे तब दर्शन करने जाएंगे। बहुत याद आती है, बड़ी सारी बातें गुरु जी की याद आती है। बगैर बंधन टूटे कुछ काम नहीं हो सकता, और जब मालिक बंधन तोड़ेगा तो इन चीजों पर चोट पड़ेगी। नहीं आगे अपने मन की चाल और निरख परख करना, उसकी गणत करना बड़ा जरूरी है। जब तक मन को चौकीदार नहीं करे, मन की चौकीदारी नहीं करेगा और उसकी गलत के लिए हर एक बात की मसलन रोग शोक निरादर निर्धनता वगैरह की बर्दाश्त करने को तैयार ना होगा, तब तक कैसे तरक्की हो सकती है। बोले अपने मन की निरख परख, गुरु जी हमेशा हम लोगों से कहते थे कितने दिन हमको चौकीदार बनाए रहोगे, अब तो तुम्हें मालूम हो गया, तो अब तुम अपनी चौकीदार खुद बनो ना, तो हम बड़ा काम करें और तुम्हारे कुछ ज्ञान व्यान तुमको दे, ऐसा गुरु जी बोलते थे। तो याद आ गई गुरु जी की बात कि अपने मन की चौकी, जब तक जानते नहीं है, नए नए आए हैं तो हम लोग को मन नहीं मालूम होता है, तो गुरु जी हम लोग की चौकीदारी करते हैं और हमको रोकते टोकते हैं, हम मान लेते हैं उसकी बात को। तो एक दिन हम भी मन को जानने लगते हैं, उसके चौकीदार हम खुद बन जाते हैं। हम दूसरों के चौकीदार क्यों बने रहते हैं, हम अपने मन के चौकीदार कब बनेंगे। तो बात हम उल्टा काम करते हैं, हम दूसरों के चौकीदार, उसने ये उसके इस कार्य में ये रहस्य था, सीधी भक्ति हम देख ही नहीं पाते हैं।
क्योंकि हम दूसरों के, अपने मन के तो चौकीदार हुए ही नहीं, और जब तक अपने मन के चौकीदार खुद ना हुए तब तक तो गुरु ही चौकीदारी करेगा, तो रोक टोक लगाएगा, चाहे नेचर से चाहे कैसे न कैसे। तो बड़े तकलीफ में आते हैं हम लोग, बहुत तकलीफ में आ जाता है वक्त। तो गुरु की रोक टोक को जब हम सही मानते हैं तभी हम अपने मन की भी चौकीदारी करने लायक हो पाते हैं, अन्यथा लायक नहीं रहते हैं, दूसरों की चौकीदारी करने के लायक रहते हैं। और ये तो काम हम जन्मों से कर ही रहे हैं, इसमें कहाँ दिक्कत है? क्योंकि इंद्रियों ने देखा तुमने क्या किया, हमने क्या, इसने क्या किया, उन्होंने क्या, हमने तो सब कुछ अच्छा किया, हमने तो इसलिए, हमने बोले उसने गुस्सा किया तो हमने भी गुस्सा शुरू कर दिया, बोले हमने इसलिए गुस्सा किया क्योंकि वो गुस्सा कर रहा था। तो बताओ हमने कौन सा अच्छा काम कर लिया? हमने भी तो वही किया, लेकिन हमने इसलिए, हम कारण बता देंगे, इसलिए हमने ये किया, हमने लोभ इसलिए किया, हमने लालच इसलिए किया, हमने क्रोध इसलिए किया। हम हर बात का कारण अपने लिए निकाल लेंगे और अपने मन को बिल्कुल अपने मन के जज बन जाएंगे और उसको बरी कर देंगे, लेकिन उससे हम अशांत हो जाते। अगर गुरु जज बना रहता है तो बड़ा मजा आता है, मन ही खराब होता है, हम और जज तो मिल जाते हैं ना, बड़ा मजा आ जाता है। इसको देखने वाले हम, जुर्म करने वाले हम देखने वाले हो गए। जुर्म कौन करता है तो हम क्या करेंगे? बचे रहेंगे जुर्म से, क्योंकि अब हम जुर्म क्यों करें? जुर्म मन है करने वाला, उसको तो हम खुद ही पहचान, उससे बचने भी लगे और उसको खुद ही ठोकने भी लगे। दूसरा क्या ठोकेगा? हम खुद ही ठोकने में तैयार रहते हैं, तो कितना आराम हो जाएगा। सोचो, अपना चैन अपने पास रहेगा ना। जैसे कमाई करी हमने, बच्चे ने, किसी ने, और उसने अपने बजट से अपने खर्चे किए कि मैं 4 महीने की जो कुछ भी है 2 महीने की तो निकाल ले, पता नहीं बिक्री होगी ना। तो आज बिक्री जो हो रही है तो उसमें हम अपने 2 महीने के सारी खर्चे निकाल लें जो जरूरी है, तो वो अगर निकाल लेगा तो वो हमेशा चैन में रहेगा। और वो ना निकाले, उसने आज की जैसी आज हो रही वैसी कल भी होगी, तो अब तो होने लगी है तो होती रहेगी, तो हमेशा कमी रहेगी। क्योंकि नहीं तो वो 2 महीने में जो आएगा वो फट से तीसरे महीने का कम भी हुई तो हमारे पास 2 महीने का तो है, 2-3 महीने में तो हमारे पास फिर डॉल हो जाएगा। जो माँ या जो भी औरत खर्चा बजट से करती है वो ऐसे ही करती है, उसको मालूम होता है। वो कहेगी मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो कहेगी तो क्या उसके पास होता नहीं? अरे उसको उन चीजों को देने के लिए उसके पास होता है, वो पैसा होता है, लेकिन अभी मना कर देती है, ये नहीं दे सकते। ऐसे ही है, अगर आपको और हमको अपने मन का पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे? हम खर्च करने से उसको बचेंगे, अपनी इंद्रियों को संभालेंगे, अपनी बुद्धि को ज्यादा तंग नहीं करेंगे, इसमें खर्च नहीं करेंगे, काम में खर्च करेंगे, फालतू की बातों में खर्च नहीं करेंगे। इस जानकारी में कि उसने ये इसलिए किया, उसने वो इसलिए किया, उसके अंदर हम तो सीधा होता है उसमें भी एक उल्टी बात निकाल लेते हैं। ये सच्चाई बात है, मन का स्वरूप है। हमारा तुम्हारा स्वरूप तो गुरु जी ने जगाने का अभ्यास किया है, हम जाग जाए, हम अपने ऊपर कृपा करें और हम खुद ही मन के चौकीदार बन के रहे अपने जीवन में। दूसरा हम पे अंकुश लगाने वाला ना हो, हम खुद ही अंकुश लगाने वाले हों। हम दूसरों पे अंकुश लगाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन स्वयं पे अंकुश बिल्कुल नहीं लगाते। बोले अरे पैसा है, जरूरत के लिए भी खर्च करना है, तो बोले हम अपने इस तन के सौंदर्य के लिए हम उसको नहीं खर्च करेंगे। कसम खाते हैं गुरुजी तुमको सुंदर बना के सामने पेश करेंगे लोगों के। ये बिल्कुल रेखा दीदी ने एक बार बताया, हम तो काम में लगे थे और सारी चीज उनके ये कार के टॉप से लेके हर चीज उनकी बिल्कुल मैचिंग की थी। तो उन्होंने मुझसे बताया कि कोई सोच नहीं सकता कि सब सोचेंगे हम बड़ी मैचिंग से पहने, लेकिन वो काम में लगी थी, काम में लगी थी और सब अचानक से मिलता चला गया, सामने आता चला गया और मैचिंग का सब कुछ पहना। अब बुद्धि वाला जो देखने वाला वो तो कहेगा देखो कैसी मैचिंग से है,
कितनी मेहनत करी होगी। तो ये तो गुरु की इस महिमा को जानने वाला या वही जान सकता है जो वास्तव में स्वयं भी इसके उतरा हुआ होगा, अन्यथा दूसरा कहेगा बनती है वाला काम करेगा, बन रही है, यह सब अपने आप होगा। और गुरु कहते हैं सुंदरता गुरु प्रदान कर देता है, सबके बीच में उठा भी देता है, लेकिन हम तो फालतू की उसमें लगे रहते हैं। और हम अपनी सोच को तो पॉजिटिव करें, सोच से ही सुंदरता आती है। कहा भी गया है सत्यम शिवम सुंदरम, उस शिव में रहो तो जो सुंदर है, जो सत्य है, उस परमात्मा में कहाँ हम रहते। हम तो बुद्धि में समय जगे रहते हैं और उस परमात्मा को सुलाए रहते हैं। वाणी से बोल भी नहीं पाएंगे, अपने ही व्यवहार में नहीं बोलेंगे, और तो और छोड़ो, बोले बाहर व्यवहार करने जा रहे हैं तो वहां थोड़ा ना गुरु का नाम लेंगे। ये तो व्यवहारिक बात है। यहाँ पे तो गुरु के नाम के बोले, हर जगह गुरु के नाम से ही सफलता मिली। हमारा तो अपना अनुभव है, जहाँ गुरु जी का नाम बीच में डाल दिया वहीं सफलता, जहाँ गुरु जी की महिमा कर ली वहीं सफलता। सब जगह बड़े बड़े उनसे मिले, लेकिन वहां भी गुरु नाम ही, गुरु की महिमा ही करते रहे, तो उसी में पता नहीं क्या क्या अच्छा समझ लिया। तो कैसे कहें गुरु जी कितने अच्छे हैं, हमको क्या बनाना चाहते हैं, मन हमें लेकिन मन में नहीं देता, हमारे जीवन में घटने नहीं देता वो महिमा जिसके हम अधिकारी। सच, क्योंकि इतने बड़े दरबार में हम लोग हैं, बस सत्य के दरबार में। यहाँ करिश्मे होते हैं, करिश्मे, लेकिन कब? नमस्कार, चमत्कार से नमस्कार करने वालों को कभी नहीं उनका पता चलेगा क्या है। और नमस्कार अंदर का, बाहर के नमस्कार की बात नहीं करते। जब अंदर में नमस्कार अगर होता है तो बाहर अदब शिष्टाचार सब अपने आप आ जाता है। उसके लिए ओढ़ना नहीं पड़ता है, शब्दों का जामा नहीं पहनना पड़ता है, स्वाभाविक हो जाता है स्वयं से, क्योंकि अंदर में श्रद्धा है। अन्यथा तो श्रद्धा का जामा पहन के तो दिन के लिए बनते हैं, फिर अपने उसमें आ जाते हैं, तो उससे हमारी असलियत तो कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाएगी कि हम क्या करते हैं ना। झूठी असलियत, झूठ में रह रहे हैं ना, इसलिए बोले अपने मन की चाल की निरख परख करना और उसकी गढ़त करना बड़ा जरूरी है। जब तक मन की चौकीदारी नहीं करेंगे और उसकी गढ़त के लिए हर एक बात की, मसलन लोभ, शोक, निरादर, निर्धनता वगैरह की बर्दाश्त, मतलब इसमें यही सब सोचता है कि कभी रोग आता है, कभी शोक होता है, कभी निरादर होता है, कभी निर्धनता आती है, इन सबको बर्दाश्त करना पड़ता है साधक को। और गढ़त के लिए तब तक तरक्की कैसे होगी, और गढ़त के लिए इस किस्म की हालतें जरूर बर्दाश्त करनी पड़ेंगी सबको। नहीं मेरे लिए ज्ञान अलग है, तेरे लिए ज्ञान अलग है, ऐसा नहीं, सबके जीवन में सब आएगा। लेकिन आप धरती पे पांव रख के काम करो, देखो आपको सफलता न मिले तो ये हो नहीं सकता। लेकिन आप अगर धरती पे काम न करके आप सपने की दुनिया में बेमतलब में धरती के कामों को करते हुए सपने देखो कैसे सपने पूरे करता है। निश्चित और निश्चित बात, ये गुरु जी की बात है, हमारी नहीं है। क्योंकि अच्छी हालत में तो सभी खुश रह लेते हैं और मालिक की तरह भाव भी बड़ा अच्छा रहता है और उसके हुक्म और मौज के साथ मिला भी रहता है। लेकिन जब कोई उल्टी हालत आए उस वक्त मालूम पड़ता है कहाँ तक उसकी सच्ची प्रीत मालिक के चरणों में, यहीं से शुरू किया था यहीं से खत्म हो रहा है। बड़ी श्रद्धा की बात करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, एक ही क्षण में एक वाक्य से, एक शब्द से श्रद्धा चुक जाती है, एक क्रिया से श्रद्धा एक सेकंड में चुक गई। ये सही है, ये गलत है, हमने तो ऐसा क्या किया, हम तो सही बोल रहे हैं। लेकिन जब कोई उल्टी हालत आए तो मालूम पड़ता है कहाँ तक उसकी प्रीत मालिक के चरणों में आई है और कहाँ तक वो उसकी मौज के साथ मिल सकता है और किस कदर बंधन उसका अपने तन और मन धन में मौजूद है। ये सब परख अपनी करने की है। चलो कल आगे करेंगे।
जय 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 रेखा दीदी गा रही है। जय गुरु की जय। जय